68वीं बीपी सर। अभी तो आप लोग देंगे कौन सी 68वीं, वहां उससे पहले ये एनालिसिस रखी हुई है, ठीक है। 60 से लेके कब तक 67वीं बीपीएससी तक किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया था, ये सब आपको दे देंगे। अब आपको अपने से आइडिया लग जाएगा कैसे। अभी टॉपिक देखते हैं हिस्ट्री का। किसका देखते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपको 4 पार्ट में हिस्ट्री है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और बिहार। 4 हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री तो एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट और बिहार। वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन कभी भूले भटके पूछ देता है, तो वो भी वर्ल्ड वार, सेकेंड वार, वर्ल्ड वार 1, 2 और पुनर्जागरण वगैरह से कभी एक बार पूछ देता है। तो ये सब तो नॉर्मल चीजें, आपको एक दिन, 1 से 2 दिन का क्लास है, एक दिन हम पढ़ा देंगे, अब बाकी एक दिन मेंटरशिप में आपका जान निकाल दिया जाएगा। बस यही होगा ही, आधा हम पढ़ाएंगे, आधा मेंटरशिप में जान निकाल दिया जाएगा आपका। बस 1 साल मेहनत। आपको हम क्या कहते हैं, 1 साल इतनी तेज दौड़ा देंगे ना कि अगले 5 साल तक दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई को देखिएगा ना, वो 1 साल में अपन पैर तूर लेगा कई तो तूर लेगा तो वो 1 साल में। इसलिए ज्यादा ऐसा नहीं, लाइव वाले लोग ध्यान से समझते चलिए। पहला प्राचीन इतिहास देखिए, कभी 4 क्वेश्चन 9 इस और फिर 3। आप देख सकते हैं पैटर्न नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखिएगा तो प्राचीन से ट्रेंड घटते चला गया, लाइन से 3 3 3 3 पूछा है। तो प्राचीन से अमूमन ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन प्राचीन से, ऑन एन एवरेज कितना 5 से 6 क्वेश्चन। इसके तरीके भी होते हैं। प्राचीन को अगर आप खत्म करना है, 5 से 6 क्वेश्चन बनाना है ना आपको, तो आपके पास 2 ही रास्ते हो सकते हैं। या तो 3 महीना समय दीजिए, पूरे प्राचीन को जान निकाल के पढ़िए, तो 6 क्वेश्चन में आप 5 को बना पाएंगे। नहीं तो कुछ सेलेक्टेड चीज है जिसको 10 दिन समय दीजिए, तो 6 गो में से 4 गो बना लेंगे। यानी 10 दिन पढ़ेंगे तो 4 गो, अब 3 महीना पढ़ेंगे तो 5 गो। समझ में आ गया ना? ये सारा खेल इसी चीज का है कि हमें छोड़ना क्या है। इसमें देखिएगा ना, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने से ज्यादा क्या होगा, छोड़ना क्या है। ये सब चीज पे ज्यादा ध्यान दें। एनालिसिस समझ में आ गया? अब लड़का गलती कहां करे, अपने से जब पढ़ाई करेगा ना, उसको इतिहास मतलब इतिहास समझ में आता है। देर रगड़ के पड़ेगा, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, दक्षिण भारत में घुसेगा तो घुसले रह जाएगा। यहाँ पर बाप रे बाप, चोल, राष्ट्रकूट, मार गर्दा उड़ेले है पूरा, और पूरा एनर्जी खत्म करके चला आप इतिहास में। बाप हो बाप, कितना नंबर के लिए 5, और उसको टोटल कितना नंबर के लिए पढ़ना है। ऐसा आप लोग किए होंगे गलती, समझ आ गया कि नहीं? अब ना करिएगा लोग, अब टेंशन नहीं ले। ये सब हम आपको दे देंगे। ये मिला है कि नहीं? ये नहीं मिला होगा, ये नहीं मिला, ये एक एक करके दे देंगे। अरे तो हम अपने लिए क्या करेंगे रख के। चलिए अब आगे देखिए, मध्यकालीन इतिहास। इस सबको के बारे में पता आपको? मध्यकालीन में आपको मुस्लिम शासकों के बारे में मेनली पढ़ना है। मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनबी, दिल्ली सल्तनत, गुलाम सैयद, गौरी, लोदी, फिर बाबर ओबर सब पढ़ना है। इतना ज्यादा आपको पढ़ना है। क्वेश्चन आएंगे आपको हमेशा। इससे देखिएगा स्टेबल क्वेश्चन आते हैं 4 से 5, 4 60 से देखिए 60वीं 61वीं 62वीं एक के बार ले लिया था। समझ आएगा? पहले बीपीएससी रेगुलर नहीं रहता था, 4 साल बाद एक बार कब जगता था कि लेना है, एग्जाम लेना है। 2014-15 के बाद सुधरा है, नहीं तो उससे पहले ना जगह रहेगा ना। 2011 के बाद 14 में लिया था। जब मन तब उसका 4 साल बाद मन आता था तो ले लेता था। तो इसलिए आपको इस टाइप का सीक्वेंस मिलेगा, एक के बार 4 को का वैकेंसी एक बार। अब तो लाइन से सही हो गया है। तो 4 क्वेश्चन 60 से 62वीं में, 5 क्वेश्चन 63, फिर 64वीं में 5 क्वेश्चन, फिर 65वीं में 5, 66वीं में 3, फिर 6। ऑन एन एवरेज इसका जो रेशियो देखेंगे ये प्राचीन से भी कम है। किससे कम है? प्राचीन से भी कम है। 4 से 5, 4 से 5। इसमें भी सेम चीज, आप 2 महीना दीजिएगा तो 5 क्वेश्चन बनाएंगे। 8 से 10 दिन पे ध्यान दीजिएगा तो 4 क्वेश्चन बना देंगे। बहुत का अंतर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है ना कि जब आप सब सिलेबस खत्म करने के चक्कर में कुछ ना कुछ आपसे खुद छूटेगा। ठीक है? वही आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। देखिए 25 क्वेश्चन। अरे तो उसको काहे लिए उस पर जान देने जाएगा आदमी ऊपर के लिए। यहाँ पे 25, 17, 23, 18, 19, यानी ऑन एन एवरेज 20 से 22 से 23।
22 से 23, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 22 से 23 क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक भारत से। और जिनका आधुनिक भारत गड़बड़ हुआ, याद रखिएगा उनका बिहार का इतिहास कब्बो सही नहीं होने वाला है। क्योंकि आप बिहार का प्राचीन इतिहास जो होता है ना, आप बिहार का प्राचीन पढ़िए चाहे भारत का प्राचीन पढ़िए, बात बराबर हो जाता है। आप चाहे बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़िए, चाहे पूरे भारत का पढ़िए, बात बराबर हो जाता है। मगध यहां भी पढ़ना है, मगध वहां भी पढ़ना है यहाँ पे, तो आपको आधुनिक भारत से ही रिलेटेड करता है क्या चीज? बिहार का। जैसे 1857 की क्रांति आप आधुनिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो बिहार से स्पेशली पूछेगा, कैमूर से कौन किया, बिहार भागलपुर से कौन किया, मुंगेर से, बेतिया से कौन किया। तो फिर क्या है ना, उसी इतिहास के हिस्सा को डिटेल कर देगा। सबको पता है 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, लेकिन वो ऐसे नहीं पूछेगा। तुर्की के विभाजन के कारण मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने फिरोज शाह कोटला मैदान से किया। इस खिलाफत आंदोलन का बिहार से नेतृत्व किसने किया? हो गया काम खत्म। हाँ हाँ, एकदम बढ़िया से पूछेगा, एकदम लगेगा जैसे बतिया रहा आपसे एकदम बतिया बतिया पूछेगा, एक बार लास्टों में दे देगा। लो, तो आपको ना ये क्वेश्चन जो है ये इसी से रिलेट है, इसी से क्या है? रिलेटेड है। तो ये देखते चलेंगे, फिर बिहार में ये हुआ, आधुनिक देखेंगे, फिर बिहार में ये हुआ। इस टाइप से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। किसी को दिक्कत है? हिस्ट्री देख लीजिए कितना ज्यादा हिस्सा निकाल दिया। यहां टोटल है, समझ में गया? इसमें बिहार का भी इतिहास आ जाता है। तो कई लोग इसको ना बिहार में नहीं गिनते हैं, इसको बिहार स्पेशल गिन देते हैं। अब अलग अलग एनालिसिस का तरीका, हम इसको बिहार की हिस्ट्री में जोड़े हैं, कई लोग इसको बिहार का स्पेशल बोल देते हैं। तो अगर बिहार स्पेशल कहेंगे तो इसमें से 8 गो काट दीजिए, शुद्ध हिस्ट्री कहिएगा तो 30 गो, और नहीं तो शुद्ध हिस्ट्री मतलब कौन सी बतिया बराबर हो जाएगा। अब तृतीय किसान सभा का कहां गठन हुआ, कहां हुआ था तृतीय किसान सभा? तो आप ये बिहार के स्वामी श्रद्धानंद जो थे ना, किसान सभा के लिए बहुत काम किए थे। तो स्वामी श्रद्धानंद से क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसे हिस्ट्री में भी जोड़ सकते हैं, आपका मन तो आप उसे बिहार स्पेशल में भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आप बिहार स्पेशल को अलग करते हैं तो हिस्ट्री कितने का हो जाएगा? 30 का, और उसको जोड़ देते हैं तो 38 का हो जाता है। तो बतिया बराबर है, हम यहां जोड़ दिए हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आगे बढ़े। अब तो पता चल गया ना किसको कितना समय देना है। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना रहेगा तो किस पे ध्यान देंगे? हाँ, केवल इन दोनों पर, आधुनिक और उसी का बिहार में क्या हुआ, आधुनिक और उससे टोटल कितना 18। इसमें आपको ना हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या, आप में से कितने लोग मैप का क्लास किया है? मैप मैप कितना नहीं किया है? अरे बकलोला, काहे नहीं किया है? सब जितने लोग मैप किए हैं उनके लिए 18 में 18 का कोई दिक्कत नहीं है। जो मैप कर लिए उनको लिए ये उसको नहीं ध्यान से सुना लो, कान बंद कर लो। जो मैप का क्लास किए उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये 18 में से 18। क्योंकि ना मैप से वर्ल्ड लेवल का ही पूछ देता है कुछ। कभी कभी क्या होता है ना, बिहार का एकदम शुद्ध डाटा पूछ देता है कभी कभी, बाकी आपको मैप से ही ज्यादा पूछता है। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में आपका नदी झील झरना है आ जाता है। विश्व का भूगोल ये टोटल का टोटल मैप है। यहाँ पे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी लगभग मैप में कवर कर देते हैं। यहाँ पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ये बॉटनी में भी आ जाता है, और आपके किस में आ जाता है? ज्योग्राफी में। तो ये पूरा का पूरा जनगणना, अभी ये जनगणना इसका फेवरेट क्वेश्चन है। अजंते हैं कहां से पूछेगा? हम लोग याद करेंगे 2011 की जनगणना ना, पूछेगा 2001 में कितना था। अब बताइए, तो आप देखिएगा 2023 के एग्जाम में वो पूछेगा 2001 की जनगणना मुंगेर किस स्थान पे था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन को जानबूझ के छोड़ दिया जाता है। काहे को हम सर लड़ाएंगे? एक क्वेश्चन है ना छूटेगा, सॉलिड क्वेश्चन पे जाएंगे हम। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ज्योग्राफी के लिए आपका मैप बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने लोग मैप नहीं किए हैं लोग, उन लोग के लिए मैप हर हाल में जरूरी है। आप जीएस जब पढ़ने आते हैं ना, जैसे लड़का पैदा होता है तो कैसे पोलियो ड्रॉप पिला दिया जाता है, बाद में कुछ होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले जितना कंपटीशन के लिए आए, पहले पोलियो ड्रॉप पीजिए, 2 बूंद, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप, ये 2 बूंद है किस चीज का? पोलियो का। आते जो भी सोचे उसको एग्जाम तैयारी करना है, भाई तो 2 बूंद पिलाइए उसको।
तभी उसका कोई काम है, नहीं तो उसको मार देगा पोलियो। फिर पूरा पूरा भर कंपटीशन चलेगा इससे। पॉलिटी से क्वेश्चन कम आते, 13 10 से 15 के बीच में पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिससे क्वेश्चन आपके नहीं छूट सकते। ये एक ऐसा चीज अगर आपको याद है ना, आप खड़े जवाब देंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा घुमा फिरा नहीं सकता। अरे मूल अधिकार में सोचा 12 से 35 के बीच में पूछना है, क्या घुमाओगे तुम वहां से? मैग्ना कार्टा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहां से पूछेगा? तो ज्योग्राफी एक पॉलिटी जो है इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन घुमा नहीं पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पॉलिटी में क्या चीज होता है? संविधान का प्रारूप क्या है, संसदीय संरचना है, कभी अभी देखिए मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, यानी भाग 3 और 4। देखिए कभी कभी नहीं है पूछता है, नहीं पूछता है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं ना घुमा पाएगा। 22 गो भाग है, आप खुद सोचिए 22 भाग है, लगभग 11 से 12 गो क्वेश्चन पूछना है, यानी एक भाग तो उसका छूटना ही छूटना है, कभी ना कभी क्वेश्चन छूटेगा इसको। तो 22 भाग है ना संविधान के, अपने घरे से ले आके पूछेंगे। 22 भाग में विधेयक, अध्यादेश, एक चीज है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, पंचायती राज। ये बिहार से कभी नकार नहीं सकता, ये आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। इसके लिए पॉलिटी का भी आपका हर चीज का प्रॉपर बताया जाएगा, कहां से पढ़ना है, कहां छोड़ देना है। कुछ जो चीज पढ़ना होगा 3 टाइप से पढ़ाया जाएगा आपको। एक जो पढ़ा दिया जाएगा, एक जो मेंटरशिप में आपको पढ़ना है, और दूसरा आपको छोड़ देना है। बस क्या छोड़ देना है, क्या मेंटरशिप में पढ़ना है, किस चीज को यहां पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा इसी में हो गया। पॉलिटी से आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। इस बीपीएससी में ना 2 गो चीज डुबाता है लड़का को, एक डुबाएगा इकोनॉमिक्स, दूसरा डुबाएगा इकोनॉमिकल सर्वे, सर्वे ऑफ बिहार। ये 2 टॉपिक हैं जो आपको डुबाएगा कंफर्म। अब इसको आप विचित्र तरह से देख रहे होंगे, कभी कभी कोनो पूछा ही नहीं। इंडियन इकोनॉमी तो पक्का पूछता है, इंडियन इकोनॉमी, आरबीआई, ये बैंकिंग व्यवस्था, इसमें 1 क्वेश्चन, बैंकिंग व्यवस्था से 1 क्वेश्चन। और हमेशा इसमें बैंकिंग में भी पूछेगा ना, आरबीआई से बाहर जाइए नहीं पाता है, कभी पूछेगा आरबीआई की स्थापना, कभी रेपो रेट, कभी कुछ बैंकिंग में। कृषि हो गया, संघीय बजट इस बार के लिए कंफर्म है, क्योंकि इस बार आपका एग्जाम ही ऐसे समय हो रहा है कि बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो एक बजट से क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे कि हमेशा बजट से क्वेश्चन नहीं आता है, तो कई बार बजट प्रस्तुत होने के समय जब पेपर ले लिया जाता है तो बजट से क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिया जाता है। इस बार भी 3-4 क्वेश्चन आपका बजट से पूछेगा। बाकी बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था से 2 से 4 क्वेश्चन आता है, बिहार की अर्थव्यवस्था से। समझ में आया कि नहीं? तो बिहार की अर्थव्यवस्था, आर्थिक समितियां, शब्दावली वगैरह, जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि बैंक दर किसे कहते हैं, बैंक दर। तो आरबीआई से जो लोन ले आया जाता है जिस रेट पर, उस रेट को क्या कहते हैं, बैंक, क्या कहेंगे, बैंक दर कहा जाता है। जिस रेट पे लाया जाता है उसे क्या कहेंगे, बैंक दर। समझ में आ रहा है कि नहीं? करंट अफेयर देख लो, ये 2 क्वेश्चन किसी को भी बर्बाद कर देता है। जोड़िए 15, 35, कितना हो गया, 50, सीधे कट ऑफ के बाहर। चिल्लाते रह जाइए आपका। और लड़का सबसे ज्यादा मेहनत करता है हिस्ट्री पे, सबसे ज्यादा। और बिहार की एक खराबी है, यहां जो बीपीएससी उतरेगा ना पढ़ाने, मार सिंधु सभ्यता, उदयन, हर्षवर्धन, ले मार 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 मार, मार। अरे वो लड़का का गन्ना को कैसे निचोड़ लिया जाता है। प्राचीन से मध्यकालीन आते आते लड़का एकदम चूसा जाता है। ना हो तो बीपीएससी अगली बार देखते हो हमरा से। इसलिए आपको हम ये लास्ट का जो टॉपिक बोले हैं इसी पे ध्यान देना है, करेंट इकोनॉमी। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आपका तुक्का भी काम नहीं करता। हिस्ट्री में आप 5, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे मान के हिस्ट्री है ना, शुद्ध हिस्ट्री, अगर बिहार स्पेशल छोड़ देते हैं तो 30, अब बिहार जोड़ लेते हैं तो 8। उसमें आपका दिमाग काम करेगा। ऑप्शन ये नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। मान के चलिए पूछ दिया कि खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने किया, तो आपको 2-3 गो ऑप्शन में लगेगा कि सोच रहा ये अगल बगल के एरिया का चीज है, उसमें कुछ नहीं लगने वाला है। इसलिए गलती करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए आप समझ में आ रहा है, हर लड़का बीपीएससी में फेल होने वाला लड़का या लड़की, उनको सबसे पहले उन्हें अपना पूरा जी जान झोंकते हैं किस पे, इतिहास पे। आप लोग ऐसा गलती नहीं करना, नहीं तो करेंगे तो चल जाएंगे। देख लिए 50 क्वेश्चन अकेले 2 चीजों से। और करेंट अफेयर बहुत नॉर्मल चीज होता है,
ठीक है। तो करंट अफेयर के कुछ रेगुलर आपको याद करने के लिए मिल जाएंगे। करंट अफेयर का है कि जो आपका एक क्लास रेगुलर हो जाएगा करंट अफेयर पे। करंट अफेयर का क्लास कल्याणी मैडम लेंगी, ठीक है। कल्याणी मैडम करंट अफेयर का क्लास लेंगी आपको ऑनलाइन ही लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश रहती है, बिहार नहीं आ पाएंगे वहां पे। और सबसे कम उसमें करंट अफेयर में सबसे ज्यादा उन्हीं का लड़ता है। तो 10 दिन क्लास एनडीए में ली थी, 9 करंट अफेयर का क्वेश्चन था 10 दिन के क्लास में 9 यहां पर। तो करंट अफेयर के लिए आपको दिक्कत नहीं है, तो रेगुलर रहते रहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा डेली का डेली। करंट अफेयर की खराबी क्या है, सारे लायक नहीं होता है, बट जाते हैं। जैसे डेली 50 करंट अफेयर बता ना, तो उसमें बट गया कि ये क्वेश्चन केवल बैंकिंग में पूछेगा, ये डिफेंस में पूछेगा, ये एसएससी के लायक है। आप तैयारी किस चीज का कर रहे हैं, रगड़ मारा है लड़का करंट अफेयर, पगला गया करंट पकड़ के, अपन दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठन 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 करता है इसे। खाली टाइम में से हिलाएगा तो उसका दिमाग लड़ता है, अरे बाप रे बाप मोदी जी अभी कहां हैं पूछता है दिल्ली है कि कहीं गए हैं, परेशान हो गया पूरा लड़का। अरे ऐसा पढ़ाई का क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी देखिएगा, आपको एक लड़का से मिलेंगे पटना के ही, मैथ से ऑनर्स लेके यूपीएससी निकाल, मैथ ऑनर्स लेके, जीएस तो डर लगता था उसको जीएस से। ऐसे ऐसे लड़कों को देखे ना, देख के हम ही लोग को लगता था भाई साहब एकरा कैसे होगा। लेकिन हाँ, उन लोगों को जब ये चीजें आ गया तो वो लोग समझ गए। अब वो लोग को क्या था ना, इंग्लिश मीडियम के लड़कों को एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कभी सुने होंगे हमेशा इस चीज को, इंग्लिश मीडियम वालों का रिजल्ट अच्छा होता है। इंग्लिश मीडियम वाले टीचर और स्टूडेंट दोनों में एक खासियत है, जिसमें कम क्वेश्चन आएगा कम समय देंगे निकल जाएंगे, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आएगा कितना भी टफ रहेगा कितना भी उबाऊ रहेगा, ना टीचर हटेगा पढ़ाने से ना स्टूडेंट। हिंदी मीडियम में 2 नंबर आए मजेदार है ना, रगड़ दे 1 महीना, क्या जरूरत वो ना। अच्छा, लड़के भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंग्लिश मीडियम के टीचर कहते थे कि इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, इसे आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, 15-20 दिन बर्बाद होगा, एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ सर हाँ सर। हिंदी मीडियम में तनिक के कद पैसवा कौन चीज दे दिए हैं लो हो गया, तो बराबर हो जाता है यहाँ पे। अब मोटा मोटी आपको दिमाग में पीटी का आइडिया लग गया। हाँ, करेंट, और वो इसलिए बता रहे थे ना कि जिनका करेंट और इकोनॉमिक्स बिहार सर्वे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ही हम बिहार सर्वे लिखे थे, 3 चीज छूटा, सर्वे ऑफ बिहार, इकोनॉमी, करंट अफेयर। कसम खा लीजिएगा कि आपका नहीं हो सकता है, गारंटेड, मोहर मार देते हम, नहीं हो सकता है। साइंस देखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कई जगह ऐसा भी आपको मिलेगा ना, कई किताबों में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को भी वो किसमें जोड़ देते हैं साइंस में। तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, हम लोग उधर देख चुके हैं, किसमें, ज्योग्राफी में। फिजिक्स में 61 से 62 में क्या क्वेश्चन पूछा था एक, इसमें लड़का फिजिक्स समानांतर क्रम में कैसे प्रतिरोध जुड़ता है श्रेणी क्रम में से जुड़ा, एक से एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा था शुरुआत में। लेकिन उसके बाद साइंस का लेवल देखिए बढ़ते गया, 3, 8 यहां पे, और ऑन एन एवरेज साइंस में कितना है, फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 8, बायोलॉजी में 7, 25 से 30 क्वेश्चन। कितना, 25 से 30 क्वेश्चन। आप में से ऐसे लड़के हाथ उठाइए जो साइंस पढ़ लिए हैं, साइंस पढ़ लिए, या साइंस कितने लोग नहीं पढ़े हैं, वो लोग हाथ उठाइए। ज्यादातर लड़का ऐसा नहीं है पढ़ने वाला का। देखो, जितने लोग साइंस पढ़ लिए ना, जितने लोग साइंस पढ़ लिए हैं, वो लोग के लिए आपको हम कहते हैं इसमें से 25 में 25 आएगा। एक क्वेश्चन बस छूटता है, हम हर साल बोलते हैं उसमें, केमिस्ट्री का ससुरा बॉन्ड एंगल पूछेगा, या फिर केमिकल बॉन्डिंग से इतना डीप से क्वेश्चन पूछ देता है कि उठा ले आता है नीट और जेई से, और वो हम एकदम स्वीकार करते हैं, और लड़कों को हम फोर्सली कहते हैं कि वो छोड़ देना तुम, क्योंकि ओकरा चक्कर में तो पूरा साइंस जाएगा यहाँ पे। तो जितने लोग मैथ का क्लास किए हैं और जितने लोग साइंस का क्लास किए हैं, आप लोग का 40 से 45 क्वेश्चन फरिया गया है। ध्यान से समझिए, साइंस और मैथ, साइंस और मैथ 45 क्वेश्चन, करेंट और इकोनॉमिक्स 50, कितना हो गया, 90, 95, कितना हो गया, 5। मैथ, साइंस, करेंट, इकोनॉमिक्स, कितना सब्जेक्ट, 4, कितना क्वेश्चन,
90 से 95, 90 से रगड़ते रहो बाकी लोग, उदाईन, हर्षवर्धन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, समझ आ गया, बाबर, चंद्रगुप्त मौर्य, भागा इधर से। मैथ क्वेश्चन पूछता है 5-7 10 गो क्वेश्चन पूछता है, मैथ और रीजनिंग मिला के। मोटा मोटी समझ में आ गया आप लोग को पढ़ना क्या है? 4 सब्जेक्ट बोलिए। करेंट, उल्टा चालू करो, करेंट, इकोनॉमिक, साइंस, मैथ, पॉलिटी। मैथ के बाद पॉलिटी। हम पॉलिटी इसलिए कह रहे हैं कि पॉलिटी आपको अच्छे से, मतलब क्वेश्चन बनने लायक में आप 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 15 से 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इतना क्वेश्चन अगर आपका, अगर 95 इधर जोड़े हैं, 15 को पॉलिटी जोड़ दीजिए, 110, कितना हो जाता है? 110। बाकी हिस्ट्री को ना आप ऐसे जोड़िए कि हाँ एकरों से बनाना है हमको 10-15 को। लड़का कभी भी देखिएगा, हिस्ट्री एक स्कोरिंग चीज होता है जिससे नंबर आराम से आ जाता है, उसको आप छोड़ के चलिएगा कि इसका हम मेरिट बनाने के काम में लाएंगे। समझिए, जो जिसे पूरी दुनिया अपना मुख्य हथियार समझ रही है ना, उसे आप ऐसे लेके चलिए कि ना हमारे पास परमाणु है। समझ में आ गया? हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी लड़का 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से बना के लाएगा, कोई भी लड़का। तो आप बिना हिस्ट्री के कट ऑफ तक पहुंचिए, बिना हिस्ट्री के कहां पहुंचना है? कट ऑफ तक। फिर आपका देखिए कैसे हो जाता है। लेकिन हिस्ट्री और बिहार स्पेशल मिला के 40 क्वेश्चन हो जाता है, और उस लड़का 40 क्वेश्चन को मिला के कट ऑफ तक जाता है। नहीं, आपको उस 40 क्वेश्चन को माइंड में कब करके रखना है कि हमको क्या करना है, इसको छोड़ देना है, आप मेरिट बनाने के काम में आएगा। इसी सब से खींचतान के कहां पहुंच देना है? 90-95 तक, और उसके बाद से हिस्ट्री से लेके रख लेना। मोटा मोटी दिमाग में समझ में आ गया करना क्या है? हिस्ट्री से शुरू कर दें? हाँ, अभी देख के आइएगा, कई जगह देखिएगा ना हिस्ट्री से चालू हुआ रहेगा। चालू कर दे हिस्ट्री से। पीटी समझ में आ गया? पीटी में किसी को कोई दिक्कत? करंट भी देख लेते हैं। 10 देखिए, करंट तो देख ही लिए। मैथ, अंकगणित, बीजगणित, पाई चार्ट, ये सब चीजें से आपका क्वेश्चन कितना था? 10। इसमें जिसका इंटरेस्ट है वो बना दीजिएगा लोग। समझ में आ गया कि नहीं? बन जाएगा ना। जिसमें ये वाला तो आप आराम से बना सकते हैं, पाई चार्ट। अरे वो पाई चार्ट आ गया तो 3-4 क्वेश्चन वहीं में से चल आता है अमूमन। वहां पे DIDS आप रीजनिंग में भी पढ़े होंगे। अरे नहीं भी बनेगा तो बहुत बड़का नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? पीटी समझ में आ गया? किसी को आप बताइए। अब हम मेंस की ओर जाएंगे। पीटी से किसी को डाउट है? पीटी प्रीलिम्स एग्जाम में किसी को डाउट है तो बताइए जब, उसके बाद हम मेंस में चलते हैं। कोई क्वेश्चन डाउट? क्योंकि फिर लौट के नहीं आएंगे हम। कट ऑफ से आप ले बाबू, आप इंटर कब पास किए थे? ग्रेजुएशन किए हैं? फर्स्ट ईयर है? ले भाई, कोई बात नहीं। तब आप फर्दर आप उसके लिए करिएगा, क्या नाम है, फाउंडेशन कीजिए अभी, ठीक है? ये बाबू को ना क्वेश्चन पूछना है, सर कट ऑफ मतलब क्या होता है? उससे नीचे पाएंगे लतिया देगा। लात खाने से बचने के लिए जिस अंक की आवश्यकता होती है उस अंक को कट ऑफ कहते हैं। यदि उस अंक से नीचे है ना, बहुत तेज लतियाएगा। फिर आप घर पे एक के बहाना करेंगे, तबीयत सही नहीं था मेरा, या फिर एग्जाम में धांधली हो गई थी। ये बात मानते हैं कि बिहार की एग्जाम में धांधली होती है, लेकिन आपको बस एक सीट चाहिए। कितना धांधली हो जाए ना, एक सीटवा तो बचले रहेगा। लेकिन नहीं होना चाहिए धांधली, ये गलत है। लेकिन धांधली के चक्कर में हम पढ़ाई ना करें। बरसात में लोग घर से कम निकलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि निकलते ही नहीं है, सब निकलते हैं। क्या बरसात में दुनिया रुक जाती है? ठंडी में रुक जाती है? ये सब भी तो मौसम की धांधली है कि नहीं है? कोहरा में क्या दुनिया रुक जाती है? नहीं, पूरी जहाज, ट्रेन, दुनिया कोहरा में भी चलती है, बरसात में भी चलती है, रेगिस्तान में भी चलती है। नहीं होना चाहिए ये चीज। लेकिन जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके लिए दिमाग लगाइएगा। हमेशा याद रखिएगा, इफ यू डोंट लाइक अ रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। अभी आपको चुपचाप रूल फॉलो करना है, टॉप पे जाना है, रूल चेंज कर देना। किसी को कोई दिक्कत? आप सब लोग रूल चेंज करने वाले रहेंगे लोग।
आपको समझ में आ गया कट ऑफ वाला? बाइलिंगुअल, देखिए बीपीएससी में ज्यादातर, बीपीएससी में 90% लड़के हिंदी मीडियम के होते हैं, ठीक है, इसलिए आपकी मजबूरी है कि ये हिंदी मीडियम में ही होगा, ठीक है, हिंदी मीडियम में ही होगा, ये इंग्लिश में नहीं। रीजन क्या है, एक तो बीपीएससी में बिहार या अगल बगल के लड़के ही भरते हैं फॉर्म, उसमें से भी 10% भरते हैं क्या चीज, इंग्लिश मीडियम वाले। तो फिर इंग्लिश मीडियम वाले अपने से देखिए या फिर अपने से ट्रांसलेट कीजिए किसी को बैठा बैठा के, क्योंकि उस 10% के लिए अलग से टीचर पूरी फोर्स उतारना नहीं हो जाता। और हम लोग के पास एक खराबी ये ना कि हम लोग के जिस दिन यूपीएससी में हम लोग उतरे थे उस दिन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में एकदम प्रण लिए थे कि इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर रहेंगे, वही आपको पढ़ाएंगे और बीच में किसी का कोई जगह नहीं रहेगा बस। अब आप बताइए वो 10% लड़कों के लिए हम बेस्ट टीचर को लाएंगे, तो बेस्ट टीचर के रूल रेगुलेशन, उनका अपनी चीजें बहुत हैवी रहता है। समझ में आ कि नहीं आ गया? अब आप समझते हैं? तो फिर 10% के लिए फिर हमको अपने जेब से देना पड़ेगा। तो अपने जेब से आप बहुत दिन तक देश के मतलब बदलाव नहीं ला सकते। अपने जेब से कितना दिन लाइएगा जी? तो एक मॉनेटरियल टर्म भी इसमें जुड़ा रहता है। अब हम चलते हैं किसकी ओर, मेंस की ओर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए सबसे पहले आदमी फोकस करेगा पीटी सेंट्रिक। किसमें? पीटी सेंट्रिक। पीटी जिस दिन हो गया मेंस के लिए टेंशन नहीं लेना है। अब तुम फिर मेंस पे चल गई। हम क्वेश्चन किसके लिए बोले हैं? पीटी के। अब मेंस में आए, चलिए मेंस पे। हाँ बोलिए। मैथ आपको 10 में से कितना बना सकती हैं आप? छोड़िए, एक भी नहीं, छोड़ दीजिए। 140 आपके लिए बीपीएससी कितना का हो गया? 140। फिर भी कट ऑफ आपका 110 जाएगा। महिला है, बोलिए, बोलो बोलो बोलो। देखिए अगर आप फाउंडेशन किए हैं उसके बाद बीपीएससी पढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप फाउंडेशन नहीं पढ़े हैं और बीपीएससी कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत कराना पड़ेगा। दोनों आपके हाथ में, ठीक है। जैसे आप मैट्रिक और इंटर में अगर ईमानदारी से पढ़े होंगे तो यहां की पढ़ाई बहुत इजी हो जाती होगी, और अगर जो लड़का मैट्रिक और इंटर ईमानदारी से नहीं पढ़ा है तो उसको यहां आने के बाद दिक्कत होता है कि नहीं? सेम। समझ में आ गया? चलिए बैठिए, आगे बढ़ते हैं मेंस की ओर। मेंस का ये कट ऑफ है। नहीं जी, एक आध क्वेश्चन भूले भटके पूछ देता है। मैथ रीजनिंग को दिमाग पे नहीं रखना चाहिए। हम आपको पहले बता रहे हैं, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग ये सब साइड कर दीजिएगा। समझ में गया? मिल गया तो मिल गया, नहीं तो जाओ। कुछ चीजें होती है जिसको बहुत वैल्यू नहीं दिया जाता है। ना देखो इसका क्वेश्चन हम अभी आप लोग से बोले हैं कि जिसका क्वेश्चन पीटी से रिलेटेड है आप पूछ सकते हैं। पूछ ही नहीं रहे हैं लोग आप लोग। अभी लड़का अच्छा से क्वेश्चन पूछा कि सर जो क्वेश्चन आएगा क्या सीक्वेंस में रहेगा? फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, नहीं, खिचड़ी बना देगा। क्योंकि जब क्वेश्चन सेट होते हैं तो क्वेश्चन को ऐसे प्रिंट किया जाता है, फिर उसको हाउड़ दिया जाता है इसे। हाँ, तो कहां गिरेगा कोई ठीक नहीं है। कोई बायोलॉजी मिलेगा, उसके बाद आपको ज्योग्राफी का को मिल जाएगा। लेकिन अमूमन होता है कि ना, ज्योग्राफी मिलेगा 3-4 को लगना ज्योग्राफी मिलेगा, फिर बायोलॉजी मिलने लगा, फिर कोनो दूसरा पन्ना पे जाके ज्योग्राफी मिल जाएगा। समझ में गया? इससे अच्छा भी रहता है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी का ज्योग्राफी खराब है, अलाइन से होगा 15 को ज्योग्राफी मिल गया, होपलेस हो जाएगा, गई लो हमारे मेरी तो टेंशन में चल जाएगा। आप होता है ऐसा, कभी कभी हो जाता है। आगे बढ़ जाए। और किसी को पीटी से रिलेटेड, अरे इंग्लिश कहां से रहेगा? दिखाएं इंग्लिश इसमें। अरे जो नहीं है उसको क्या पूछ रहा है? तब तो कोई पूछेगा संस्कृत भी रहता है। बोलिए बबनी, हल्ला नहीं करो। हाँ, बैठिए बबनी, आप बैठिए, समझ गया। इनका क्वेश्चन है कि कट ऑफ के लगभग पहुंच गए हैं तो उस समय माइनस मार्किंग अटेंड करना चाहिए नहीं, क्योंकि निगेटिव है। ये एग्जाम से ना हम आपको 10 दिन पहले बता देंगे, नहीं तो अभी आप उसी पे डिपेंडेंट हो जाइएगा। अब ये तो जुगाड़ लगाना चालू कर दी। चलिए, हाँ बेवकूफ कहीं कह रहा है कि एग्जाम में जाएंगे सबसे पहले किस चीज का स्टार्ट करें? जो मिला रगड़ना चालू करो, पहला पेज से रगड़ना चालू करो।
ऐसा भी हो सकता है एक पेज पे कोनो ना बने, सबको गोलियां दो कि ये नहीं बना है, फिर अगले पेज पे पेज पलटो, पहले पेज से कुछ मिल जाए, बनाना चालू करो। ये कौन सी होता है? कोनो रिश्तेदार है क्या कि ये हम इतिहास हमारा है? ये सब चीज जो है ना, यही सब एग्जाम में डुबा देता है। इसे पे कभी ध्यान मत दीजिएगा, इस सब पे कभी नहीं। आपको मेन ध्यान किस पे देना है? एक अल्लाह नहीं करो गधा कहीं का, करेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, बस इतना आप कमांड कर लीजिए। अगर हम कहते हैं निगेटिव मार्किंग 1 नंबर का भी कर दिया ना, तो भी आप निकल जाइएगा। ठीक है, फोकस कीजिए किस चीज पे जो आपको काम करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग या तुक्का या फिर अगल बगल से ये 3 से 4 नंबर ही आगे पीछे करते हैं, इससे बहुत ज्यादा नहीं है। 4 नंबर अगर निगेटिव गिनने का मतलब आप 12 को क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यही ना। अगर सपोज कीजिए आप 20 को निगेटिव अटेम्प्ट की तो कितना नंबर कटेगा आपका? 5। तो 5 ही नंबर ना आगे पीछे किया और कितना अटेम्प्ट की? 20। अब 20 को से ज्यादा कोनो निगेटिव अटेम्प्ट करेगा तो बनाया कौन सी तबू? पूरा तो गलते मार दिया वहां पर। उसकी एक लिमिटेशन है, एक परसेंटेज होता है कि इससे कितना हमें निगेटिव सेलेक्ट कर लेना, किसमें नहीं कर लेना। अब आगे समझते हैं मेंस पे। सबसे पहला चीज है क्या कि ना, लड़का बीपीएससी की तैयारी करने आता है ना, आप भीड़ देख के मत घबराइएगा। मुश्किल से बीपीएससी के एग्जाम मुश्किल से 50 से 60 हजार लड़कों से आपकी फाइट है, और वो भी आप ही लोग के बीच में। इससे ज्यादा की फाइट ही नहीं है। सब तो इसे भर दिया है, नेशनल हॉबी हो गया ये, नहीं समझा? सीरियस नहीं रहता है। 50 से 60 हजार की फाइट है आपकी। मेंस में इस बार सिलेबस चेंज कर दिया, तो पहले जो काम की चीज है उसको हम लोग समझते हैं। जीएस का एक पेपर होगा जिसे जीएस 1 कहा जाएगा, एक जीएस 2 कहा जाएगा, और एक ऐसे होगा, ऐसे। इसको ऐसे 1 2 थोड़ी कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे निबंध। निबंध ऐसे कोई निबंध कहते हैं जी? देखिए, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, 300 का जीएस 1, 300 का जीएस 2, 300 का निबंध, कितना हो गया? 900। बाकी कोनो काम का नहीं है। अब गया ऑप्शनल, आपका ऑप्शनल गया, इतना समझ में गया। मेन अब थोड़ी थोड़ी चीजों को अब इसमें मिर्च मसाला करके आगे बढ़ते हैं। सब 3 घंटे का। ईच क्वेश्चन कितने घंटे का होता है? 3। मेंस में कितने घंटे का? 3। ये भी 3 घंटा, ये भी 3 घंटा, ये भी 3 घंटा। समझ में गए? 3 दिन में खत्म कर देगा। 3 दिन में नहीं, अभी निबंध भी होगा। 2 ही पेपर लेता है मैक्सिमम एक दिन में, इससे ज्यादा नहीं लेगा। वो सेंटर पे भी डिपेंड है। अगर बीपीएससी को लंबे दूरी के लिए सेंटर मिल गया है, लंबा समय तक अगर 1 हफ्ता कॉलेज खाली है, तो वो सोचता है कि एक दिन में एक ही क्वेश्चन एक ही कराए। लेकिन उसके पास भी है क्या? बीपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अपना एक रूम भी नहीं है, तो आपका एक दिन में कितना कंडक्ट करा देगी? 2। समझ में आ गई कि नहीं? 3 घंटा आपसे टाइम लेगा। पहले इसमें एक ऑप्शनल होता था, कितने नंबर का? 3। उसको हटा के क्या जोड़ दिया? निबंध जोड़ दिया। निबंध अब एक एक करके हम लोग चलते हैं, नीचे से निबंध करते हैं। अभी पूरी इंडिया परेशान है बीपीएससी को लेकर निबंध के लिए। ठीक है, निबंध आपको पढ़ाएंगे धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र सर, ठीक है। निबंध हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे। इंग्लिश में जिसको कोई प्रॉब्लम आएगा उसको कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनोलॉजी हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप इस उम्मीद में नहीं रहिएगा कि आपको पूरा पीडीएफ या ये सब चीज किया जाएगा। यूपीएससी का इंग्लिश का एक कंप्लीट विंग अलग है, हिंदी का अलग है। धर्मेंद्र सर पढ़ाएंगे। सर के बैच का एक और खासियत बताते हैं, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह इन्हीं के बैच के थे। ठीक है, और जितने आप कम से कम बिहार में एट प्रेजेंट सर के बैच के लगभग 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है बिहार में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन जोड़ा था ना निबंध, उस दिन हम लोग की बात हो रही थी कहीं कि 1 नंबर, तब हमारा एक तरह से समझ ही ना कि टेंशन ही खत्म हो गया था। सच बताते हैं, आप लोग को टेंशन ही खत्म हो गया निबंध के क्लास का। ये 300 नंबर अब आपको इंडिया में बेटर नहीं हो सकता। पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम लोग कोई बात हवा में बोल सकते, क्योंकि एक लेवल पे जाने के बाद ना आदमी हवा में नहीं बोल सकता है। बचपन में आप लोग भी बहुत सारा हवाबाजी किए होंगे, हाँ। अभी आने के बाद कुछ हवाबाजी कम हुई होगी,
जब आप हम लोग के लेवल पे आएंगे तो कुछ भी बोलने से पहले अपना वो समझेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम ऐसे बोल देंगे पता चला डीएम हमें उठा ले जाएंगे, चलिए खान साहब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बड़े और भी बहुत सारे बैच के ये लोग बहुत बेहतरीन, दिल्ली के सबसे टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे लोग, ठीक है। और अगर किस्मत ठीक ठाक रहा और बीपीएससी ने बिहार के बारे में सोचा तो इसमें एक और जोड़ देगा एथिक्स। एथिक्स भी सर ही पढ़ाएंगे, अभी इंडिया में सबसे बेस्ट। तो अभी एथिक्स नहीं जोड़ा है, और अगर जोड़ दिया ना तो बिहार में पूरी चीजें चेंज हो जाएंगी, अजीब टाइप का हो जाएगा। अभी तक कोई निबंध नहीं शुरू किया था। अब सोचिए बीपीएससी का क्या स्टैंडर्ड रहा था कि जिस हिस्ट्री को हम कहते हैं कि आप साइड में देख के चलिएगा, उस हिस्ट्री से यहां स्टार्ट हो जाता था, अब मुख्य उसी को माना जाता था। हमने कभी बोला आपको? लेकिन हम पूरा पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, बहुत बेहतरीन ढंग से होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं उस पर जान देने लगेंगे। इस पे देखते हैं हम लोग GS1 और GS2 में। टाइम भी हो गया आज बहुत लंबा, दूसरा बैच वाला आ गया सब। हाँ अरे नहीं, नेक्स्ट बैच वाले आ गए सब। इसमें दरवाजा खोलो तुम। अब बाकी कैंपस में ना दिक्कत होने लगता है, नेक्स्ट बैच का लड़का भर गया सब। बाकी कल हम इसको पूरा डिटेल से बता देंगे, उसके बाद फिर आप लोग को टीचर से मिला देंगे, सारे टीचर लोगों से। क्योंकि ओरिएंटेशन में जो टाइम लगेगा, देखिए एक चीज हमेशा समझिएगा, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर हमें किसी पेड़ को काटने के लिए 5 घंटे टाइम दिया, 4 घंटा हम कुल्हाड़ी सही करेंगे। तो अभी आप लोग क्या सही हो रहा है? कुल्हाड़ी। अब दिमाग में तो आपके बैठ गया है, अभी घर जाके सबसे ज्यादा किस पे फोकस करेंगे? हाँ, हिस्ट्री। हिस्ट्री आप लोग, साइंस हो गया, करंट हो गया, मैथ हो गया, ये सब हो गया, इसको बढ़िया से देख लेंगे, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। किसी को दिक्कत? जो फाउंडेशन में लड़के पढ़ रहे हैं उनमें से कई लोगों का हिस्ट्री खत्म हो गया होगा, पॉलिटी खत्म स्टार्ट हुआ होगा, तो कई सारी चीजें आपस में कोरिलेट कर जाएगी, आपको दिक्कत उतना नहीं आएगा। कल भी आप लोग को 4 बजे से, उसके बाद जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो आपको 4 घंटे क्लास चलेंगे। पहले ओरिएंटेशन समझा दे। बोलो भाई, नहीं सुनाई दे रहा है? पहले सारा चीज समझा दे, आप लोग नहीं समझेंगे, नया टीचर रख देंगे, आप लोग हो अल्लाह करेंगे। वो आप इतना दिल्ली के जितने क्लास रहते हैं ना, बहुत ही डिसिप्लिन वे में रहता है। रीजन क्या है कि 2 लाख रुपया दे के घुसल रहता है उसमें। तो सब एकदम सुगा ऐसा बैठल रहता है सब। तो टीचर लोग को भी आदत है कि लड़का एकदम सुगा ऐसा बैठल है, और आप लोग छुट्टा साड़। तो पहले स्टेबल हो जाइए, फिर सारी चीजें हम आपको बता देंगे, ठीक है। कल हम आपको टीचर्स लोग का डिटेल बता देंगे, फिर एक एक करके क्लासेस चालू होते जाइए। एक दिन का सिलेबस नहीं ना है, एक दिन का नहीं ना है, आप टेंशन नहीं लीजिए इसमें। इसीलिए तो हम बोले कि जो जितना, चलिए